नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से शेर और हिरन में दोस्ती नहीं हो सकता और दोनों एक घाट पर पानी नहीं पी सकता, उसी प्रकार से चाइना किसी का दोस्त नहीं बन सकता। चाइना कभी किसी का दोस्त बनता है तो उसमें उसका स्वार्थ छिपा होता है। पहले दोस्ती करता है, बाद में फिर उसका पैर खींचता है। दोस्तों, ये चाइना का इतिहास है। अब तक आपने सुना होगा कि चाइना जिस देश को लोन दिया है उसे केवल बर्बाद किया है, उसका ज़मीन लीज पे लिया है। और दोस्तों, उसका पूरा एग्जाम्पल मालदीव है। मालदीव का 16 आइलैंड दोस्तों अब तक चाइना लीज पे लिया हुआ है और उसमें आज आर्टिफिशियल दोस्तों आइलैंड बना रहा है, यानी कि मानव निर्मित दोस्तों वहाँ पे आज द्वीप बना रहा है मालदीव में। इन सब के अलावा श्रीलंका का देखिए दोस्तों, श्रीलंका का लोन देखिए, श्रीलंका का जो हवन टोटा बंदरगाह है दोस्तों वो भी हड़प लिया। इन सब के अलावा अफ्रीकन कंट्री में देखिए, अफ्रीकन कंट्री में दोस्तों एक तरह से अपना अफ्रीकन कंट्री को गुलाम समझ लिया है। अफ्रीकन वासी को दोस्तों किस प्रकार चाइना अत्याचार कर रहा है पूरी दुनिया देख रहा है। इतना ही नहीं, 1960 दशक में देखेंगे आप, पाकिस्तान को चाइना कुछ लोन दिया था, उसके बदले में दोस्तों पाकिस्तान से कुछ ज़मीन चाइना लिया था। पाकिस्तान ने जो ज़मीन चाइना को बेचा था वो ज़मीन दोस्तों भारत का पीओके का हिस्सा था, यानी कि पीओके का हिस्सा पाकिस्तान चीन को बेचा था और फिर कुछ लोन दिया था। यानी कि चाइना इस कदर गिरा हुआ है। और उसी कड़ी में दोस्तों चाइना ने नेपाल को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि महज 6 महीना पहले दोस्तों आप जानते हैं 2019 में नेपाल ने OBOR में शामिल हुआ, यानी कि चाइना का दो महत्वाकांक्षी परियोजना है वन बेल्ट वन रोड दोस्तों, उसमें नेपाल शामिल हुआ। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरा किया था और उस समय नेपाल से लेकर चाइना तक केवल एक ही चर्चा था कि आखिरकार नेपाल और चाइना का मित्रता बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ तक कि नेपाल में सब कह रहा था कि भारत नेपाल और चाइना का रिश्ता से जल रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई अब सबके सामने में आ गया है और नेपाल ने चाइना के सबसे बड़ा पर्वत दोस्तों सगरमाथा को अपना बोल दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार चाइना ने ऐसा क्यों किया है। इन सब के अलावा ये भी बताऊंगा कि नेपाल और चाइना का जो रिश्ता है दोस्तों क्या है। बहुत सारे मित्र कहता है कि नेपाल और चाइना का रिश्ता सदियों से बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों आप पहले कुछ जान लीजिए। आज से 50 साल पहले नेपाल और चाइना का रिश्ता दोस्तों बिल्कुल ही खराब था, ये समझ लीजिए कि बहुत ही खराब था। लेकिन 1961 के बाद दोस्तों नेपाल और चाइना का रिश्ता सही हुआ। आप बोलेंगे कि कैसे खराब था, आप प्रूफ दीजिए। दोस्तों आप जानते हैं नेपाल और तिब्बत के बीच में कई बार युद्ध हो चुका है। जब पहला युद्ध तिब्बत और नेपाल के बीच में हुआ था वो सिक्का को लेकर हुआ था दोस्तों, सिक्का को लेकर हुआ था। उस युद्ध में एक तरफ जहाँ तिब्बत था, चीन था, अकेला नेपाल लड़ रहा था। दोस्तों पहला युद्ध हुआ था 1789 में। उस युद्ध में तिब्बत का जबरदस्त हार हुई थी और चाइना तिब्बत को बचाने के लिए आया था और दोस्तों चाइना चौधरी बन के दोनों देश में दोस्ती करवाया था। और उसके बाद दोस्तों फिर युद्ध हुआ 1992 में, नेपाल और तिब्बत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में नेपाल सीधा चाइना के आर्मी से लड़ा था। उस समय दोस्तों चाइना ने 70,000 से अधिक आर्मी नेपाल के लिए भेजा था और इस युद्ध में एक तरफ चाइना और तिब्बत था और अकेला नेपाल था। और दोस्तों उस युद्ध में नेपाल को बहुत ही नुकसान हुआ था। नेपाल को कई सारे हर्जाना चीन को देना पड़ा था, यानी कि नेपाल और चीन का रिश्ता दोस्तों बहुत खराब है। यहाँ तो आप देख लिए। इन सब के अलावा जब चीन ने तिब्बत को कब्जा किया 1959 में पूरी तरह से, उसके बाद चीन का मंशा था कि नेपाल को अब कुछ किया जाए। और दोस्तों उस समय चीन बार बार दावा कर रहा था कि बहुत सारा क्षेत्र मेरा है, खासतौर पे हिमालयी क्षेत्र मेरा है। और दोस्तों उस समय नेपाल को लग रहा था कि अगर हम अभी चीन से समझौता नहीं करेंगे तो आने वाले समय में चीन हमारे ऊपर भी धावा न बोल दे। और दोस्तों इसीलिए 1961 में चाइना और नेपाल के बीच में एक संधि हुआ। उस समय दोस्तों आई थिंक नेपाल का प्रधानमंत्री बीपी कोइराला था। बीपी कोइराला पर्सनली चाइना गया था और चाइना जाके दोस्तों हिमालय पर्वत के लिए एक समझौता हुआ। चाइना कह रहा था कि पूरा माउंट एवरेस्ट मेरा है और दोस्तों उस समय नेपाल कह रहा था कि नहीं, ये तो हमारा सदियों से था और हमेशा रहेगा। और दोस्तों इसीलिए समझौता हुआ। समझौता में ये हुआ कि जो माउंट एवरेस्ट का सबसे टॉप जो हिस्सा है ना दोस्तों, सबसे ऊपर का हिस्सा, उसके जो दक्षिणी साइड का जो हिस्सा होगा वो नेपाल का होगा और उत्तरी साइड का जो हिस्सा होगा वो चाइना का होगा। दोस्तों पहले माउंट एवरेस्ट चाइना से नहीं मिलता था, लेकिन जब से चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तब से माउंट एवरेस्ट का सीमा चाइना से मिलना शुरू हो गया था और उस समय बहुत बड़ा समझौता हुआ था। उसके बाद दोस्तों कई सारे बॉर्डर इशू और हुआ जो आपस में नेपाल सरकार और चाइना सरकार निपट लिया। इन सब के अलावा 1975 में चाइना ने माउंट एवरेस्ट पे अपना सर्वे करवाया। इन सब के अलावा 2005 में चाइना ने माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो नापा और चाइना यहाँ पे अरंगा डाला। चाइना का कहना था कि माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है 8848 मीटर नहीं है, ये गलत है, केवल
8844 मीटर है। 2005 में चाइना ने जो रिपोर्ट छपा और पूरी दुनिया को बताया कि नेपाल ने जो भी रिकॉर्ड पूरे दुनिया में दिया है, खासतौर पे गिनीज बुक में दिया है, ये सब गलत है। माउंट एवरेस्ट का हाइट केवल 8844 मीटर है, 4 मीटर कम है। 4 मीटर तो केवल बर्फ है, यानी कि 8844 मीटर पूरा पहाड़ है और 4 मीटर बर्फ है, तब जाके 8848 मीटर बनता है। और दोस्तों उस समय नेपाल ने चाइना का जमकर विरोध किया था और बताया था कि चाइना बकवास कर रहा है, और अगर ऐसा है भी तो चाइना का अधिकार नहीं है कि हमारे माउंट एवरेस्ट के लिए कुछ बोले। और दोस्तों ये सिलसिला लगातार 2010 तक चला था, यानी कि नेपाल लगातार चाइना को 2010 तक विरोध किया था कि आप गलत बोल रहे हैं। और दोस्तों बाद में नेपाल का बात ही सत्य हुआ, पूरी दुनिया अभी भी मानता है कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। अब दोस्तों अब क्या समस्या हुआ आप जानिए। देखिए चाइना सरकार फिर से 2020 में अप्रैल महीना में, यानी कि आज से 15-20 दिन पहले दोस्तों चाइना सरकार ने एक टीम बनाया और फिर से माउंट एवरेस्ट पे अपना टीम को भेजा और फिर से बोला कि अब जाइए फिर से माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है फिर से पता लगाइए और बताइए कि अभी कितना है। और दोस्तों इसीलिए अपना टीम को भेजा। उस टीम ने माउंट एवरेस्ट का पिक्चर खींचा और चाइना सरकार को भेज दिया। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना का एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल है दोस्तों, पूरी दुनिया में फेमस है। उस न्यूज़ में दोस्तों ट्विटर पर ट्वीट किया कि देखिए चाइना का जो पहाड़ है चुमुलुंगा, दोस्तों चाइना में इस पहाड़ को चुमुलुंगा कहा जाता है। उनका कहना है कि झुमुलुंगा कितना बड़ा पहाड़ है, चाइना का शान है। दोस्तों ट्विटर पर ट्वीट किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। यानी कि पिछले 1 महीना से चाइना का जो मीडिया है माउंट एवरेस्ट बोलना ही भूल गया दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहना ही भूल गया है, केवल चुमुलुंगा और झुमुलुंगा बोल रहा है। दोस्तों चुमुलुंगा नाम तिब्बतियन रखा है और झुमुलुंगा नाम चाइनीज रखा है, तो उनका कहना है कि चुमुलुंगा और झुमुलुंगा बहुत बढ़िया पहाड़ है। और दोस्तों यहाँ पे एक तरह से ये दावा किया कि ये चाइना का हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा नहीं है, और ट्विटर पे ट्वीट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद चाइना के न्यूज़ चैनल ने जो ट्वीट किया था ट्विटर पे, वो खबर इंडियन और नेपाली के हाथ में आया। दोस्तों नेपाली और इंडियन ने जमकर उसका विरोध किया, चाइना को जमकर लताड़ लगाया और बोला कि चाइना एक झूठा देश है। और दोस्तों चाइना पे जबरदस्त दबाव बनाया, ट्विटर वार छिड़ गया और अंत में जाके चाइना ने उस पोस्ट को डिलीट किया और फिर बाद में एक पोस्ट दिया, यानी कि पिक्चर सेम था और उसने कहा कि ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर का पर्वत है। यानी कि इस बार चुमुलुंगा झुमुलुंगा नहीं कह के केवल नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर का पहाड़ है दोस्तों उसने ऐसा कहा, और यहाँ पे मजबूरी में उसने ऐसा कहा। अब आप पूछें कि चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, माउंट एवरेस्ट को अपना क्यों बता रहा है, चाइना के बातों में कितना दम है, क्या चाइना कभी माउंट एवरेस्ट को कब्जा कर सकता है, उसमें पावर है। देखिए दोस्तों 1961 से पहले पूरा माउंट एवरेस्ट नेपाल का था, ये बात आप मान लीजिए, पूरा का पूरा नेपाल का था। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया उस समय नेपाल मजबूरी में, यानी कि उत्तरी साइड उसको देना पड़ा, यानी कि जो टॉप है ना ऊपर से दक्षिणी साइड खुद को माना, बोला कि मेरा है, और उत्तरी साइड चाइना का है, जबकि पहले पूरा का पूरा नेपाल का था। दोस्तों इन सब के अलावा उस समय चाइना ने खासतौर पे माओ जेडंग ने यह भी कहा था कि ये जो माउंट एवरेस्ट है उसका नाम बदल दो, ये अंग्रेज ने रखा है, ये फालतू नाम है, इस पहाड़ का नाम हम लोग नेपाल चाइना बॉर्डर पहाड़ रख देते हैं। लेकिन उस समय नेपाल सरकार ने ना माना और बोला कि नहीं, हम सदियों से उसे सगरमाथा बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। और दोस्तों चाइना उस समय चुप हो गया। अब यहाँ पे चाइना का चाल समझिए, चाइना जानता है कि नेपाल को सगरमाथा से हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है, अरबों रुपए का फायदा होता है, और वो जानता है नेपाल में जितना टूरिस्ट आते हैं अगर उसी टूरिस्ट को हम चाइना से कन्वर्ट कर दे तो कितना फ़ायदा होगा। और दोस्तों इसीलिए चाइना सरकार ने माउंट एवरेस्ट पे 5G नेटवर्क लगा दिया। 5G नेटवर्क पता है कितना ऊंचाई पे लगाया है, लगभग 7000 मीटर के ऊंचाई पे लगाया है, यानी कि दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पे 5G टावर लगाने वाला चाइना देश बन गया है। और दोस्तों उसका मुख्य मकसद है केवल नेपाल से टूरिस्ट को चाइना के रास्ते माउंट एवरेस्ट से भेजना, और दूसरा मकसद है कि नेपाल और भारत का जो खुफिया जानकारी है उसे इकट्ठा करना। इसीलिए दोस्तों 5G नेटवर्क वहाँ पे लगाया है। अब आप लोग पूछेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाइना ने अगर पहाड़ को अपना बोल भी दिया उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, चाइना को चाल को समझिए, चाइना केवल पहले किसी चीज़ पे दावा करता है, बाद में उसे हथिया लेता है।
तिब्बत के साथ क्या किया, तिब्बत को पहले अपना दोस्त बनाया, बाद में उसे पूरा कब्जा कर लिया। और दोस्तों तिब्बत को छोटा मोटा देश नहीं है, आज के समय में पूरा पाकिस्तान को ले ले, बांग्लादेश को ले ले, यानी कि नेपाल को ले ले, भूटान को ले ले, सबको मिला दिया जाए, उतना बड़ा क्षेत्रफल दोस्तों तिब्बत का अकेला है। और इतना बड़ा तिब्बत को अपना गुलाम बना सकता है, उस पर आक्रमण कर सकता है। तो चाइना का नीति आप समझ सकते हैं। इन सब के अलावा चाइना का जो OBOR जो प्रोजेक्ट है केवल गरीब देश को फंसाने के लिए है, ये पूरी दुनिया जानता है। यानी कि मौत का कुआं है दोस्तों, उसमें जो भी गया है वो केवल फंसा है। तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में चाइना का जो प्लान है, चाइना कहता है कि हम पूरे नेपाल में, पूरे पहाड़ी इलाका में जगह जगह रेलवे लाइन बिछा देंगे, खासतौर पे पहाड़ से लेकर मधेश तक, यानी कि लुम्बिनी तक हर जगह रेलवे लाइन बिछा देंगे और नेपाल को स्वर्ग से सुंदर बना देंगे। दोस्तों यही सपना चाइना ने पाकिस्तान को दिखाया था और पाकिस्तान को $60 बिलियन लोन दिया था। और पाकिस्तान का जो पहले अर्थव्यवस्था था 2012 में दोस्तों, उसमें पाकिस्तान अपने दम पे खड़ा था। आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था खत्म हो गया केवल चाइना के कारण से। तो दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे चाइना तो पहले नेपाल को कई सारे लोन देगा, क्योंकि नेपाल OBOR में शामिल हो गया है, और फिर बाद में चाइना यही बोलेगा कि आप हमें माउंट एवरेस्ट को कुछ सालों के लिए, यानी कि 50 साल के लिए या फिर 100 सालों के लिए मुझे लीज पर दीजिए, ताकि बाद में हम उसे और विकसित कर सके और पूरे दुनिया के आदमी यहाँ पे आ सके। और आने वाले समय में माउंट एवरेस्ट को लीज पे लेने का दोस्तों नेपाल पे बड़ा प्रेशर चाइना बना भी सकता है, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं, चाइना का एक ही नीति है, केवल कमजोर देश पे आक्रमण करो, उसे अपने अंदर रखो। इसीलिए कहा जाता है ना, चाइना पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप पूछें कि नेपाल सरकार का अब तक क्या रिएक्शन आया है। देखिए दोस्तों, अब तक माउंट एवरेस्ट से नेपाल सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही कुछ रिएक्शन आता है तो मैं आप लोगों के बीच में वीडियो बना के बता दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।